संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, जो कि अदालत के बाहर से मौजूद हैं। आतिशी, सौरभ भारद्वाज का नाम संजय इसमें आना दोनों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत? अरविंद, संजय से संपर्क हमारा टूट गया। आप ही बताएं, ये दोनों कितनी बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? अरविंद जी, देखिए बहुत आवाज दे रहा है जी, सवाल पूछिए। जी 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 अरविंद बोलिए। अरविंद बताइए। अरविंद, सौरभ और आतिशी ये दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? क्या कुछ हो सकता है इनके साथ आगे? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल से जब ईडी ने पूछा कि जो विजय नायर है वो लगातार उनसे कांटेक्ट में रहता था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब जाहिर सी बात है मुश्किलें तो बढ़ेंगी, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने ईडी के सामने बात कही है, तो आने वाले दिनों में कम से कम ये ग्राउंड है ईडी के पास सम्मन भेजने का, क्योंकि विजय नायर इस मामले में आरोपी भी है। तो मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि अगर दिल्ली सीएम ने ये बात ईडी के सामने कही है तो ये ग्राउंड अब कम से कम ईडी के सामने है कि वो आतिशी और जो सौरभ भारद्वाज है उनको सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाएगा कि क्या विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे, नहीं करते थे, क्या बातें होती, इतनी बातें होती। तो जाहिर सी बात है मुश्किलें तो बढ़ेंगी। उसके अलावा ईडी ने कई और आरोप भी लगाए कि जो अरविंद केजरीवाल ने वो पूछताछ में ज्यादातर आई डोंट नो जैसे शब्द का इस्तेमाल करते रहे, फोन के पासवर्ड के बारे में जानकारी नहीं दी, जांच में सहयोग नहीं किया। तो इस तरह का आरोप कोर्ट में ईडी ने कहा है। लेकिन इन सब के बीच जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो अब पहले जैसा कोर्ट के बाहर लामबंद होते थे, अब वो तिहाड़ जेल के बाहर लामबंद होने लगे। न सिर्फ आम आदमी पार्टी के बल्कि कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता वो यहाँ पर आ गए, क्योंकि एक अलायंस है। जिस तरह से कल बाकायदा रामलीला मैदान में आपने रैली देखी थी, उसके बाद से ही तो धीरे धीरे यहाँ पर चाहे वो महिला कार्यकर्ता है चाहे पुरुष कार्यकर्ता है उनका जुटना शुरू हो गया है। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो नया पता है, अभी 10 दिनों तक तो ईडी हेडक्वार्टर था, ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन अब नया पता है, जरा एक बार साइड हट जाइएगा, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब नया पता जो है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल हो रहा है। एक तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है, दूसरी तरफ ये पूरी कार्रवाई भी देखी चल रही है। सीधी सी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ रही है, न सिर्फ उनकी, पूरी उनकी पार्टी की मुसीबतें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और वो सीधे तौर पर आरोप केंद्र पर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने में देर नहीं कर रही। तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हमने बेसिर पैर के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे, और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। सत्यमेव जयते। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कमाल की बात यह थी कि ईडी के सवालों में जब सवाल जवाब हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं, विजय नायर, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। और जब अदालत को ईडी ये बता रही थी, गौर करने वाली बात यह थी कि अरविंद केजरीवाल
खामोश थे, खंडन नहीं उन्होंने किया। अब इसके क्या मायने? संजय आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम दोबारा रुख करेंगे संजय का, लेकिन ये बड़ी खबर, क्योंकि पहली बार आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का जिक्र हुआ है इस शराब घोटाले में, और अदालत को आशुतोष आप देखिए कि इसमें विजय नायर एक ऐसी कड़ी है जिसमें बहुत सारे लपेटे में लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कैलाश गहलोत बकायदा उनको पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया गया कि उन्होंने अपना आवास इसी विजय नायर को कैसे दिया, और अब इसी पर नाम 2 और मंत्रियों का, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी आ रहा है।